आदि अनंत सनातन आदि अनंत सनातन। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः फिर से आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास मिले। दोस्तों जैसा प्यार आप देते आ रहे वैसा ही दे दें दोस्तों, देरी नहीं करते। एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ मैं जो बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही सुनने लायक है, शिक्षाप्रद है। तो ये बीच में कहानी बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। आज के मेरे कहानी है निस्वार्थ भाव की सेवा। जी हाँ, निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा का क्या फल होता है वो मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा। लोग आजकल बहुत सेवा करते हैं। एक गरीब को एक केला देते हुए भी वीडियो में मोबाइल से फ़ोटो खींच के स्टेटस पे डाल देते हैं। तो आप जो बड़े बड़े जो खर्चे करते, बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, तो उनकी तो बात ही कुछ अलग है। तो इस कहानी का मतलब ये है कि आप पुण्य करो लेकिन निस्वार्थ भाव से। तो दोस्तों कहानी एक सेठ की, एक नगर सेठ था, गांव में बहुत बड़ा सेठ था। वो उसको दान पुण्य का बहुत शौक था, बहुत दान पुण्य करता था। कोई भी इसके दरवाजे से खाली नहीं जाता था। लेकिन कोई भी अगर उसके दरवाजे पर आता था कि भाई मेरे को स्कूल बनवाना है, मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनवानी है, उसमें दान पुण्य करता था वो अवश्य। लेकिन उसकी एक शर्त रहती थी कि मेरी तख्ती, मेरा नाम कहाँ पे लगेगा। पहली शर्त वो रहती थी कि ठीक है धर्मशाला बना रहे, धर्मशाला के मेन गेट पे मेरा नाम लिखना, स्कूल बना रहे तो मेरे नाम से स्कूल बनाना, दवाखाना बना रहे तो मेरा पत्नी का नाम लिखना, मेरे घर वालों का नाम लिखना, इतना इतना ना, मतलब नाम के लिए करता था, बिगैर नाम के लिए कुछ भी नहीं करता था। लेकिन था फेमस एरिया में, आजू बाजू में कोई भी उस खाली नहीं जाता था, वो सबकी कुछ ना कुछ दे के भेजता था। लेकिन शर्त वही है कि मेरी तख्ती लगनी चाहिए, मेरा नाम वहाँ पे लगना ज़रूरी है। तो दोस्तों दान पुण्य में इतना आगे बढ़ गया, इतना वो एक तरह से बोलते ना, एडिक्ट भी कह सकते हैं, इतना एडिक्ट हो गया कि उसके घर बार बिक गए। पूरा जो घर में धन धान्य था वो तो चला ही गया, उसका जो रहने का घर बार था वो भी सारे बिक गए और वो रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया। इतना धान्य, अभी घर में खाने के भी उसके वादे होने लगे। तो दोस्तों फिर क्या था, किसी ने उसको आइडिया दिया कि फलाने गांव में एक और सेठानी, दिव्य सेठ जो दिव्यात्मा है, वो लोगों के पुण्य खरीदते हैं, उसके बदले में धन देते हैं। तो आपने तो बहुत सारे पुण्य किए, तो आप जाओ, आपको शायद वहाँ से निराश नहीं लौटना पड़ेगा, आपको शायद बहुत सारा धन मिलेगा। तो दोस्तों सेठ ने सोचा कि मैंने तो बहुत पुण्य किए हैं, बहुत दान पुण्य किए, मुझे तो बहुत सारा धन मिलेगा। वो खुशी खुशी वहाँ के लिए रवाना हो गया। जाते जाते सेठानी ने उसको एक कपड़े में 4 रोटी बांध ली। पैदल जाना था, गाड़ियों का साधन नहीं था, एक दूसरे गांव में पैदल ही जाया जाता था। तो वो 4 रोटी बांध के उसको दे दी और वो उस सेठानी के पास पुण्य बेचने के लिए निकल गया। कुछ 10-20 किलोमीटर आगे गया होगा तो उसको जंगल में भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ के उसने रोटी की पोटली खोली। इतने में एक कुतिया आई जो प्रेग्नेंट थी, वो पूंछ हिलाने लगी उसके सामने बैठ के, को जैसे कुत्तों का आदत होता है, मैं भी कुत्ता बन गया सामने तो वो ऐसे पूंछ हिलाने लगी। मतलब उसको
कहने का मतलब उसको भूख लगी थी, वो इशारा कर रही थी कि मुझे भूख लगी है। तो सेठ ने एक रोटी निकाल के उसको कुतिया को दे दी। वो फटाफट खाई, फिर वो वापस उसका भूख नहीं मिटा, तो फिर सेठ के सामने देखने लगी, तो उसने दूसरी रोटी भी उस कुतिया को डाल। इतने में इसके 2 पिल्ले और पोक पोक करते 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 आए। माँ को देखा कुछ खा रही है, तो वो भी भाग के सेठ के पास खड़े हो गए। तो एक रोटी आधी आधी करके इधर उधर डाल दी, दोनों खा रहे हैं। कुतिया प्रेग्नेंट थी, फटाफट रोटी खा ली, फिर उसकी भूख बुझी नहीं। तो सेठ बोला जाने दो, मैं कभी खाऊंगा, ऐसा कर ये भी तू खा ले। तो दोस्तों उसने 4 रोटी वो कुतिया को डाल दी, बच्चे को कुतिया को डाल दी, और बेचारा पानी पी के निकल गया अपने काम के लिए आगे जिसके पास जाना था। शाम ढल गई और धीरे धीरे वो उस सेठ सेठानी के पास पहुंचा। दिव्यात्मा थे सेठ सेठानी, बहुत ही उसका आवभगत किया, वेलकम किया। तो बोला आप पुण्य खरीदते? बोला हाँ। बोला आप तुमने क्या पुण्य किए? अरे मैंने वहाँ धर्मशाला बनाया, फलाना गांव में धर्मशाला देखा, मेरे नाम का है। वो स्कूल देखा, वो गांव में मेरे नाम का है। वो गांव में हॉस्पिटल देखा, मेरे नाम का है। उधर जो गाय पानी पीती है, हौज बना हुआ है, वो मेरे नाम का है। आप कभी फलाने गांव गए? बोला नहीं, हाँ गया था। तो बोला वो धर्मशाला बनी हुई बड़ी, मैंने बनवाई है, इतने सारे पुण्य किए। तो बोला इन पुण्यों का तो मेरे पास तुम्हारा 1 जीरो भी रुपया नहीं आएगा, कुछ भी कीमत नहीं आएगा। बोला क्या ऐसे क्या बात है, ये सब पुण्य? बोले ये जो पुण्य तुमने किए सब तुमने अपने नाम के लिए किए, अपना नाम तख्ती पे लगाने के लिए। कुछ ऐसा पुण्य बताओ जो निस्वार्थ भाव से किया। वो याद करने लगा, बोला ऐसा तो कुछ याद नहीं है, सब जगह मैंने नाम लिखाया, कहीं भी ऐसा मतलब नहीं आया कि मैंने बिगड़ नाम लिखा है, मैंने कहीं पावती भी फाड़ी हो। तो उसको याद नहीं आया। बोला नहीं मुझे ऐसा कोई नहीं। बोला फिर क्या, जाओ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो खड़ा होके वो निराश बेचारा निकलने लगा। तो सेठानी ने फिर उसको आवाज़ दिया। वो सेठानी भगवान रूपी देवात्मा थे, मतलब दिव्यात्मा थे, घट की जानते थे वो लोग, इतने पहुँचे हुए लोग थे वो लोग। तो सेठ को फिर बिठाया, बोल आज तुमने कुछ काम किया ऐसा, वो याद कर। बोला आज तो मैंने कुछ काम नहीं, आज तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या, ऐसा कुछ काम मैंने किया ही नहीं। अब मेरे पास खाने की भी तकलीफ है, तो मैं क्या काम करूँगा, आप समझ सकते हैं। बोला नहीं तुम याद करो, जब रास्ते में आ रहे थे। तो सेठ याद करने लगा। बोला नहीं मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा है। बोला तुमने अपनी सारी रोटियां एक कुतिया को खिला दी, कुत्ते के पिल्ले को खिला दी। बोला हाँ। बोला वो पुण्य है, उसका तुम्हें बहुत मिलेगा। तो एक पलड़े में मैं 4 रोटियां रखूंगी और एक पलड़े में हीरा जवाहर रखूंगी, बराबर करके मैं आपको हीरे दे दूंगी। तो दोस्तों एक पलड़े में 4 रोटी रखी और एक पलड़े में तो सेठानी ने डायमंड रखने शुरू किए। रोटियों का पलड़ा नीचे, डायमंड का नीचे आता ही नहीं है। उसने बड़े बड़े कितने कैरेट के हीरे उसमें डाल दिए, लेकिन वो पलड़ा नीचे नहीं आता है। सेठ का माथा ठनका। बोला मेरे तो पुण्य बहुत बड़ा है। बोला नहीं सेठानी रहने दो, मुझे नहीं बेचना है पुण्य, मुझे नहीं बेचना है। क्या रोटी आपके ले लो और मुझे हीरा जवाहर भी आपका ले लो, मुझे आपको मेरे पुण्य नहीं बेचने। बोला मेरा पुण्य कोई खरीद सकता है? तो निकल गया उधर से। बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी भाई, तुम नहीं बेचना चाहते तो अच्छी बात है। तो धीरे धीरे चल के उसी स्थान पर आया जहाँ उसने कुत्ते को रोटियां खिलाई थी। भूखा प्यासा बैठा, सोचने लगा घर पे जाऊंगा, सेठानी को पूछेगी क्या लेके आए हो। तो कुछ तो उसको आशा बनाने के लिए मैं धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उसने थोड़े पत्थर इकट्ठे किए, जिस कपड़े में रोटियां बांध के लेके आया था उसी कपड़े में वो पत्थर बांध के एक पोटली बना के डाल दी और घर पे निकल गया। घर पे निकल गया, हाथ मुंह धोया। सेठानी बोला क्या हुआ, कुछ मिला? बोला ऐसा नहीं। बोला पोटली तो भरी हुई है तुम्हारी, लाओ इधर दो। बोला नहीं रहने दो।
बोला कुछ खाने का है, रोटी वगैरह है तो वो भी दे दो, खा लेंगे। बोला नहीं, कुछ इसमें कुछ नहीं है, रहने दो आप। तो उसने सेठानी ने पोटली लेके जैसे ही खोली तो वो तो उछल पड़ी, चिल्ला पड़ी। बोला क्या हुआ? तो दोस्तों उसके अंदर, पोटली के अंदर पूरे हीरे जवाहरात भरे हुए थे, पूरे हीरे जवाहरात। उनकी सेठ सेठानी के दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई वो डायमंड हीरे को देख के। तो दोस्तों ये होता है निस्वार्थ भावना का। जब भी कोई पुण्य करो, किसी गरीब को दो। फोटो छपवाना ज़रूरी नहीं, स्टेटस पे। आजकल तो एक रोटी एक केला देते, उसका एक सस्ता ज़माना आ गया, मोबाइल पे स्टेटस पे डाल देते। गाय को रोटी खिला रहे, स्टेटस पे डाल रहे। कुत्ते को रोटी दे रहे, स्टेटस पे डाल दिया। कुत्ते को उठा लिया, स्टेटस पे डाल दिया। नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जो भी करना है, 1 रुपये की भी होती है। ऐसा नहीं कि आपको करोड़पति बनूंगा तो मैं इतना इतना दान करूंगा, मेरे 10 करोड़ होंगे तो मैं स्कूल बनाऊंगा, वो नहीं। आपके पास 100 रुपया है, उसमें से 1 रुपया भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। दान करने के लिए करोड़पति बनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दान करने के लिए आपको लखपति बनना ज़रूरी नहीं है। दान दिल से किया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये कहानी को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, हर हर महादेव। घर में साफ़ सफाई रखें, घर में गीता और रामायण रखें। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। घर में रखेंगे, बच्चे ज़रूर एक न दिन पढ़ेंगे। राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव।